सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। नोएडा में ध्वस्त होंगी सुपरटेक की 40 मंजिला 2 इमारतें। फ्लैट मालिकों को ब्याज समेत मिलेगा पैसा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को एक बड़ा झटका देते हुए कंपनी द्वारा नोएडा में अपने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में बनाए गए 2 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा, इन टावरों का निर्माण नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के अधिकारियों के बीच मिलीभगत का परिणाम था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नोएडा सेक्टर 93 में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में लगभग 1000 फ्लैटों वाले ट्विन टावरों का निर्माण नियमों का उल्लंघन करके किया गया था और सुपरटेक द्वारा इन्हें अपनी लागत पर 3 महीने की अवधि के भीतर तोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को इन ट्विन टावरों के सभी फ्लैट मालिकों को 12% ब्याज के साथ रकम वापस करने का भी आदेश दिया है। बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2014 के फैसले को बरकरार रखा और सुपरटेक को एक एक्सपर्ट बॉडी की देखरेख में इन ट्विन टावरों को गिराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कंपनी को 2 महीने के भीतर सभी फ्लैट खरीदारों को रकम वापस करने के लिए कहा है। इसके अलावा रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को 2 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है, जिसने अवैध निर्माण के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को भी नगर निगम और अग्नि सुरक्षा मापदंडों के उल्लंघन में 40 मंजिला टावर के अवैध निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बिल्डर के साथ मिलीभगत करने के लिए कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित 2009 की मंजूरी योजना अवैध थी, क्योंकि इसने न्यूनतम दूरी मापदंड का उल्लंघन किया था और यह कि योजना को फ्लैट खरीदारों की सहमति के बिना भी मंजूरी नहीं दी जा सकती थी। हाईकोर्ट के 2014 के फैसले के पक्ष और विपक्ष में घर खरीदारों की ओर से दायर कई याचिकाओं पर आज ये फैसला आया है। 11 अप्रैल 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 महीने के भीतर दोनों इमारतों को ध्वस्त करने और फ्लैट खरीदारों को पैसा वापस लौटाने का आदेश दिया था। रियल एस्टेट फर्म के अपील में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी कि बहुत सारे बिल्डर्स इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। इस तरह के जिस तरह से सुपरटेक ने इलीगली एमराल्ड टावर खड़े किए थे सेक्टर 93 नोएडा एक्सप्रेसवे पर, उसी तरह से और भी बहुत सारे बिल्डर्स ने इस तरह की एक्टिविटीज़ करके इलीगल कंस्ट्रक्शन खड़े किए हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से इन सारे तमाम बिल्डर्स के ऊपर रोक लगेगी, जो कि इस तरह की मानसिकता में बिलीव करते हैं कि वो इलीगली विदाउट टेकिंग कंसेंट फ्रॉम होम बायर्स और इस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन खड़ा कर देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन सब इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर अब रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट का आज के निर्णय बहुत स्वागत योग्य कदम है, तो इससे बिल्डर के खिलाफ एक अवैध निर्माण जो बिल्डर करते आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये और सोसाइटियों के लिए और बिल्डर के लिए एक संदेशात्मक कदम है, जिससे और बिल्डर जो है अवैध कार्रवाई करने से पहले सोचेंगे कि ये कभी भी ध्वस्त हो सकती है। और बाहर के हित में ये है कि वो उनको पैसा वापस दिया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना होगा कि जो प्राधिकरण के अधिकारी इसमें शामिल है उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए।